मोस्ट एडिटर्स रूइन देयर ब्राइडल रील्स बिफोर इवन दे स्टार्ट। या तो रैंडम क्लिप्स चिपका देते हैं या फिर बीट सिंक गलत होता है। आज मैं आपको दिखाता हूं एक स्टेप बाय स्टेप प्रीमियर प्रो वर्कफ्लो जिसमें हम बनाएंगे एक सिनेमैटिक रील बिना किसी फ्लैशी ट्रांजिशंस के। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले सीक्वेंस सेटिंग्स की बात कर लेते हैं बिकॉज ये डिसाइड करता है कि आपकी फाइनल आउटपुट स्मूथ होगी या चॉपी। सो इफ आई गो टू माय सीक्वेंस सेटिंग्स, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने 3840 बाय 2160 का उल्टा यानी कि एक वर्टिकल टाइमलाइन बनाई है विच इज 4K और टाइम बेस को विच इज द फ्रेम रेट 25 फ्रेम्स पर सेकंड रखा है। और हाँ, अगर आप डिटेल में प्रोजेक्ट, सीक्वेंस और एक्सपोर्ट सेटिंग्स के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं, गो एंड वॉच दिस वीडियो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपने म्यूजिक को खोल लो और डिसाइड कर लो कि विच पोर्शन ऑफ द म्यूजिक यू आर गोइंग टू यूज। सो यहां पे मैं अपने म्यूजिक को प्ले कर लेता हूं। सो मुझे लगता है दोस्तों यहां से जो ये डिप आ रहा है, यहां से मुझे अपना म्यूजिक स्टार्ट करना चाहिए और नेक्स्ट डिप पे इसे एंड करना चाहिए बिकॉज काफी बीट्स वाला म्यूजिक है। सो हम इसे ड्रैग कर लेंगे अपने A1 ऑडियो टाइमलाइन पे और इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि हम क्लियरली देख सकें। अब दोस्तों हम अपने म्यूजिक की बीट्स को सुनेंगे और उन्हें समझ के उन पे एक मार्कर प्लेस कर देंगे विच विल बी M ऑन योर कीबोर्ड। सो हम इसे सुन लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहां पे भी आपको ये स्पाइक दिख रहा है, यहां पे आपकी बीट है। सो मैं यहां पे क्लिप को सिलेक्ट करके M प्रेस करूंगा तो यहां पे एक मार्कर लग जाएगा एंड फिर मैं सब्सिक्वेंट बीट्स पे लगाता जाऊंगा। अगेन M प्रेस करूंगा और फाइनली ये हमारी लास्ट बीट है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें कहां कहां अपने क्लिप्स को जोड़ना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी फुटेज में इन एंड आउट पॉइंट लगाएंगे और अपने हर शॉट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सिलेक्ट करेंगे। सो लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। सबसे पहले किसी भी क्लिप को आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो यहाँ पे आपके सामने सोर्स विंडो में खुल जाएगा। उसके बाद इसके कर्सर को पकड़ के ड्रैग कीजिए या प्ले कर लीजिए तो आप देख सकते हैं आपको बेस्ट मोमेंट मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट यहाँ लगाना चाहता हूँ जहाँ पे ये हाथ झुमके से नीचे आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं इन और आउट पॉइंट लगा दूंगा। अगेन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्लिप और वहां पे भी मैं बेस्ट पार्ट देखूंगा कहां से मेरा क्लिप स्टार्ट हो रहा है और वो कहां तक एंड हो रहा है। सो यहां पे मैं इन एंड आउट पॉइंट लगा लूंगा। वन मोर एग्जांपल, जहां से ब्राइड की आंखें ऊपर आ रही हैं वहां से मैं स्टार्ट करूंगा और उनके घूमने तक मैं इसे एंड कर दूंगा, जस्ट लाइक दैट। और इसी तरह से आपको अपने सभी क्लिप्स पे इन एंड आउट पॉइंट लगा के परफेक्ट फ्रेम्स चुन लेने हैं जो आप यूज करने वाले हैं। सो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू डू इट। दोस्तों इस स्टेप में थोड़ी पेशेंस तो लगती है पर इट मेक्स श्योर कि आप अपनी रील में सिर्फ बेस्ट फुटेज ही यूज कर रहे हैं, बेस्ट सेक्शंस यूज कर रहे हैं अपने शॉट्स में से। और दोस्तों अब शुरू होता है रियल फन विच इज एडिट टू द बीट। क्लिप्स टाइमलाइन पे ऐड करते समय नैरो टू वाइड और वाइड टू नैरो का कंसेप्ट याद रखो, प्लस अपने शॉट को एक्शन पे कट करो। सो यहां पे हम अपने बेस्ट शॉट्स को देख लेते हैं। मुझे लगता है इस पूरे सीक्वेंस का सबसे बेस्ट शॉट ये है बिकॉज यहाँ पे ड्रेस और उनका हेयर स्टाइल रिवील हो रहा है, प्लस एक मिस्ट्री क्रिएट हो रही है कि ब्राइड का चेहरा नहीं दिख रहा है। सो मैं इसे यहाँ ड्रैग कर लूंगा और इसकी स्पीड को भी 50% कर दूंगा टू गिव इट ए लिटिल स्लो मोशन। अब मैं इस क्लिप को इस हिसाब से ट्रिम करूंगा कि ब्राइड का जो हाथ रखने का एक्शन है वो मिड एक्शन में मैं इसे कट करूंगा। सो दोस्तों इस शॉट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट शॉट भी मैंने वो रखा है जहां पे ब्राइड एक्शन पे हाथ रख रही हैं। सो एक्शन पे कट किया है पर इसे मैं अपनी पूरी बीट तक नहीं ले जाऊंगा। आफ्टर सीइंग दिस फुटेज आई हैव रियलाइज्ड कि इस फुटेज को मुझे जल्दी ट्रिम करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्लिप्स और अगर हम इतना लंबा ड्रैग करेंगे तो वो अनइंटरेस्टिंग बन जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहां हर बीट के बीच में आप देख सकते हो ये तबला की साउंड है। सो इसे भी मैं एज ए बीट यूज कर सकता हूं, यहां पे जो फर्स्ट तबला की साउंड है। सो मैं यहां पे भी बीच में भी एक मार्कर क्रिएट कर लूंगा हर जगह पे। सो आप देख सकते हैं यहां पे मैं कर सकता हूं ये। सो एज वी प्रोसीड हम उसे चेंज करते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्लिप ये हमने रख दिया है। अब इस साइड एंगल के बाद मैं एक वाइड शॉट यहां पे ऐड कर लेता हूं जो कि नैरो शॉट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगेन आई विल ड्रॉप द
स्पीड टू 50% और मैं अगेन बीट पे इसको कट कर दूंगा। अब इस मोशन वाले वॉकिंग शॉट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल स्टैंडिंग शॉट लगाऊंगा ताकि एक वेरिएशन बन जाए। सो लेट मी ग्रैब दिस शॉट जो हमने सिलेक्ट किया था एंड ड्रैग इट टू द टाइमलाइन, और इसकी भी स्पीड को मैं 50% कर लूंगा। सो नाउ लेट्स प्ले इट। सो अगेन मैं से यहाँ हाफ बीट में ही कट कर रहा हूँ एंड अगेन इसका जो वाइडर वर्जन है वो हम देख लेते हैं। सो ये शॉट में लिफ्ट किया था चेहरे को, अब इस शॉट में बॉडी का टर्न है एंड इट कम्स बैक। सो यहाँ तक हम इसे देखते हैं कितना यूज़ कर पाएंगे। तो इसे भी मैं थोड़ा सा स्लो कर लूँगा 50% एंड आई विल कट इट टू द बीट अगेन। इट लुक्स नाइस। अब अगेन उसको वेरिएशन देने के लिए, शॉट को वेरिएशन देने के लिए हम कुछ इंडोर शॉट यूज़ कर लेते हैं, लाइक दीज विंडो शॉट्स वी हैव। सो सबसे पहले मैं ये क्लिप ले लेता हूँ और यहाँ पे हमने ये हाथ का मूवमेंट दिखाया था, सो इसे ड्रैग कर लेता हूँ। अगेन आई विल ड्रॉप द स्पीड टू 50%। कंट्रोल R से आप स्पीड चेंज कर सकते हैं। सो लेट मी प्ले इट। तो अगेन इसे मैं यहाँ पे हाफ बीट पे या मिड बीट पे कट कर दूंगा और इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम ये शॉट लगा लेंगे यहाँ से एंड लेट्स सी, इसे भी थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। तो इसे हम इस बीट पे काटेंगे, उस बीट को इग्नोर करते हुए। गाइज हर सॉन्ग में काफी बीट्स होती हैं, जरूरी नहीं जो बीट्स मैंने चुनी है वो आपने चुननी है। एक बीट पे काट सकते हैं, 2 बीट पे काट सकते हैं, 3 बीट पे भी काट सकते हैं अगर आपका शॉट उतना इंटरेस्टिंग है। इट डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक और आपकी फुटेज पे भी डिपेंड करता है। नाउ अगेन वी कैन यूज दिस ट्वेल शॉट, वेरी इंटरेस्टिंग शॉट। इसको ड्रैग कर लेते हैं एंड अगेन विल ड्रॉप द स्पीड टू 50%। लेट्स सी, अब मुझे लगता है ये शॉट पूरा लग जाएगा बिकॉज इट हैज सम इंटरेस्ट। पर हम एक चीज और कर सकते हैं, हम इसे एक हल्का सा स्पीड रैम्प दे सकते हैं। सो आई राइट क्लिक ऑन द FX बटन, टाइम रीमैपिंग एंड स्पीड। तो ये स्पीड का ग्राफ आ जाएगा। तो जहां पे उनका चेहरा सीधा है उसे मैं वहां पे मैं एक की फ्रेम लगा के उसे स्प्लिट कर लूंगा, और जहां पे उनका चेहरा दोबारा से छुप रहा है वहां पे भी एक की फ्रेम लगा के उसे भी स्प्लिट कर लूंगा एंड बीच की स्पीड को मैं स्लो रहने दूंगा। स्टार्ट और एंड को मैं राउंड अबाउट 200% पे ले जाऊंगा, लाइक दिस। तो जैसे ही आपको 12 कंप्लीट होता नजर आए आप इसे काट सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे काट दूंगा एंड इन पॉइंट्स को भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, एंड ट्रिम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसे कर्व दे सकते हैं टू मेक द स्पीड रैम्प ए लिटिल स्मूदर। सो नाउ इफ वी प्ले इट, तो आप देख रहे हैं काफी स्मूथ और एक ईज इन और ईज आउट स्टाइल ये स्पीड रैम्प हुआ। अब इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन हम एक क्लोजअप यूज करेंगे और वहां पे भी हम स्पीड रैम्पिंग हल्की सी यूज करेंगे। सो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ले लेता हूं फॉर द स्पीड रैम्प इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑल्सो। सो लेट्स ड्रैग इट। इसको भी मैं 50% कर लेता हूं। एंड वन क्विक टिप गाइज, अगर आप स्पीड रैम्पिंग कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी स्पीड को ऑल्टर किया है, द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप इस क्लिप को नेस्ट कर लें ताकि वो दोनों स्पीड चेंजेस आपस में इंटरफेयर ना करें। अब हम यहाँ पे FX बटन पे टाइम रीमैपिंग दबा लेते हैं और अगेन जहाँ पे फेस रिवील हो रहा है वहाँ तक स्पीड रैम्पिंग यूज करके क्लिप को फास्ट कर लेते हैं फ्रंट से अराउंड अबाउट 300% एंड यहाँ तक जहाँ तक हमने उसको रखना है वहाँ तक रख के लास्ट पार्ट को भी हम 300% तक इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो इसे मूवमेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए या स्मूथ करने के लिए स्टार्ट का थोड़ा सा पार्ट चॉप कर सकते हैं और एंड का पार्ट थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके लास्ट के टर्न को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। एंड अगेन आई विल मेक द कर्व ए लिटिल स्मूदर लाइक दिस एंड यहाँ से ट्रैक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। सो अब नाउ दैट वी प्ले इट, सो आप देख सकते हैं ये एक ट्रांजिशन जैसा ही हो गया है फर्स्ट फ्रेम से सेकंड फ्रेम तक। अमेजिंग, लुक्स अमेजिंग। अब हम आगे चलते हैं अपने क्लिप्स पे और यहाँ पे मैं आउटडोर शॉट्स काफी यूज कर चुका हूँ। सो अब मैं इंडोर शॉट्स 1-2 यूज करना चाहता हूँ। सो उसके लिए सबसे पहले मैं ये दुपट्टे का शॉट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे भी हम पूरा शॉट यूज कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे भी स्पीड रैम्पिंग करूंगा तो मैं इसे नेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। सो
लास्ट में जहाँ चेहरा ऊपर आ रहा है और चुन्नी नीचे पहुंच रही है, उस पार्ट को मैं स्मूथ रखूंगा और फ्रंट पार्ट को मैं थोड़ा सा तेज कर लूंगा, अराउंड अबाउट 200%, विच विल एक्चुअली बिकम नॉर्मल स्पीड, क्योंकि ये हमने 50% पे किया था ऑलरेडी क्लिप। सो अब मैं अगर इसे प्ले करूं, सो इसे मैं थोड़ा सा जल्दी कट करूंगा जैसे उनकी आंखें ऊपर आ रही हैं विद द तबला बीट। सो राउंड अबाउट हेयर लुक्स फाइन। सो इसके बाद हम ये कुछ इस तरह का एलिगेंट एक क्लिप है चुन्नी उठाने का, उसे यूज़ कर सकते हैं एट 50%। अब हम स्पीड रैम्पिंग नहीं करेंगे बिकॉज वी डू नॉट वांट टू ओवर किल एनी इफेक्ट, तो इसे भी हम इतना ही यूज़ करेंगे। यहाँ हम इसे कट कर देंगे एंड फॉर द फाइनल शॉट हम ये शॉट यूज़ करेंगे, वेरी क्विक शॉट्स वी आर गोइंग टू पुट हेयर इन द एंड टू मेक इट एंड विद द बूम, एंड इसे फिनिश करेंगे विद this shot, which will be the last iconic shot. And friends, now comes the very interesting part, which is color grading it as quickly as possible. So let's dive in. So दोस्तों, सबसे पहले इसकी कलर ग्रेडिंग प्रोसेस में हम एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लेंगे और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सब क्लिप्स के ऊपर। सो दोस्तों, क्योंकि ये फुटेज लॉग में शूट हुई है, हम यहाँ पे वेवफॉर्म ओपन कर लेंगे और इस नई एडजस्टमेंट लेयर पे हम काम करेंगे इन अवर लुमेट्री पैनल। सो एक हीरो शॉट हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक करेक्शन में जाके यहाँ पे अपना S-Log3 कन्वर्जन लट ऐड करेंगे। सो लेट मी ग्रैब इट। सो इट्स लाइक दिस। अब उसके बाद हम जो सब क्लिप्स पे करने वाले हैं वो हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कर्व्स में जाके इसे थोड़ा सा कंट्रास्ट देना चाहता हूँ। सो मैं एक S कर्व यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, मिड टोन्स को थोड़ा सा पंच दे दूंगा और डार्क्स को थोड़ा सा डाउन कर लूंगा टू गिव इट ए लिटिल कंट्रास्ट। सो इट लुक्स फाइन एंड देन आई विल कम टू द इंडिविजुअल क्लिप्स और मैं उन पे करेक्शन कर लूंगा। जैसे ये पहले 2-3 क्लिप्स हैं, मैं इन्हें चुन लूंगा। व्हाट आई कैन डू इज कि मैं थोड़ा सा इस इमेज में ब्राइटन अप कर सकता हूँ बिकॉज थोड़ा सा डल लग रहा है। सो मैं यहाँ पे हाईलाइट्स को थोड़ा सा बूस्ट अप करूंगा और वाइट्स को पंच डाउन करूंगा एंड सेम वे मैं ब्लैक्स को पंच डाउन करूंगा और शेडोज को ओपन अप करूंगा। और उसके बाद मैं कलर व्हील्स में आके अगेन मिड टोन्स को थोड़ा सा बूस्ट करूंगा, शेडोज को थोड़ा सा ब्रिंग डाउन करूंगा और हाईलाइट्स को भी ब्रिंग डाउन करूंगा बिकॉज देयर इज सम स्काई, उसे हम ओवर एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो इट लुक्स क्वाइट फाइन टू मी। अब मैं अपने इफेक्ट कंट्रोल्स में आ जाऊंगा और ये जो कलर ग्रेड हमने किया है इस इंडिविजुअल क्लिप पे, उसे कॉपी कर लूंगा और जो सिमिलर क्लिप्स हैं उन पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे फर्स्ट क्लिप is at the similar place, so यहाँ पे भी मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। So आप देख सकते हैं इससे subtle change, but it looks nice. And then I'll go to the next clip, क्योंकि वो भी यहाँ पे ही शूट हुआ है, तो मैं उस पे भी ये पेस्ट कर दूंगा। Because ये क्लिप भी सेम लाइट में शूट हुआ है, मैं इस पे भी ये सेम लेयर पेस्ट कर दूँ। एंड सिमिलर इज द नेक्स्ट वन, उस पे भी मैं ये सेम पेस्ट कर दूंगा। बट जब हम इंडोर शॉट में आएंगे तो वो सेम नहीं है, इसलिए उन्हें हमें करना पड़ेगा इंडिविजुअली करेक्ट। सो यहाँ पे काफी कंट्रास्ट की कमी है। सो यहाँ पे मैं एक हल्का सा एस कर्व सिर्फ इस फुटेज के लिए क्रिएट करूंगा। जो ओवरऑल हमने किया था वो ठीक है, पर ये फुटेज हल्की सी ओवर लग रही है, इनमें एक्सपोजर थोड़ा तेज है। सो मैं स्किन टोन्स को देखते हुए अपने एक्सपोजर को बैलेंस कर रहा हूँ। सो दिस लुक्स क्वाइट फाइन। और अगेन मैं यहाँ पे शेडोज को थोड़ा सा खोल लूंगा। So now I'll copy this layer and go to the next clip, which again is in the same light. उस पे भी पेस्ट कर दूंगा, पर यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा बिकॉज हल्का सा मुझे लगता है यहाँ पे लाइट चेंज हुई है। एंड नाउ फॉर दिस क्लिप ये बाहर है, अलग लाइट में है, मुझे अलग से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी शेडोज को ओपन अप करूंगा, काफी अंडर एक्सपोज्ड हैं, और हाईलाइट्स को थोड़ा सा डाउन करूंगा, वाइट्स को भी थोड़ा सा डाउन करूंगा एंड ब्लैक्स को भी ओपन करूंगा। सो ये काफी अब न्यूट्रल लगने लगा है। सो मैं इसको भी कॉपी करूंगा और जो नेक्स्ट क्लिप सेम लाइट में है उस पे भी पेस्ट कर दूंगा। एंड लेट्स सी द थर्ड क्लिप। ये अगेन एक इंडोर क्लिप है, डिफरेंट लाइट में है। सो इसके लिए भी मैं इंडिविजुअल करेक्शन करूंगा और यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल्की सी शेडोज को खोलना है और हाईलाइट्स को ब्रिंग डाउन करना है टू सॉफ्टन इट आउट। एंड फॉर द नेक्स्ट क्लिप यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा शेडोज को खोल लूंगा और हल्का सा हाईलाइट्स में भी पंच दूंगा ताकि चेहरे पे थोड़ा सा लाइट और आ जाए। एंड द लास्ट क्लिप लुक्स क्वाइट ओवर एक्सपोज्ड। सो यहाँ पे मैं एक्सपोजर हल्का सा डाउन करूंगा, हाईलाइट्स को और वाइट्स को भी थोड़ा सा ब्रिंग डाउन करूंगा एंड थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड करने के लिए शेडोज और ब्लैक्स को भी हल्का सा पंच डाउन करूंगा। नाउ आई विल कॉपी दिस लुमेट्री लेयर एंड गो टू द लास्ट क्लिप जो कि सेम लाइट में है, इसलिए उस पे भी इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे सब क्लिप्स
काफ़ी बैलेंस्ड हैं, आप देख सकते हैं। लेट मी टर्न ऑफ द म्यूजिक। सो आप देख सकते हैं कलर वाइज काफ़ी कंसिस्टेंसी है, सेम अपीयर हो रहे हैं सब। तो अब अगर हम इस पे कोई कलर ग्रेड करेंगे भी तो वो कंसिस्टेंट रहेगा ऑल थ्रू द फुटेज। सो अब हम इस पे लुमेट्री कलर व्हील्स में जाके शेडोज में हल्का सा ग्रीन ऐड करेंगे, विच इज माय फेवरेट लुक बाय द वे, एंड मिड टोन्स में हल्का सा ऑरेंज ऐड करेंगे, एंड हाइलाइट्स में हल्का सा ब्लू ऐड करेंगे। एंड फर्दर मोर आई विल पुट ए सिनेमैटिक लट, जो कि मैं आपको ऑफ कोर्स दे दूंगा, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट लट्स। सो दिस इज द लट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप देख सकते हैं इसने ग्रीन्स पे कैसे काम किया है, पर इसकी इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा कम करेंगे, राउंड अबाउट 40 to 50%, एंड वी आर डन। और अगर आप चाहते हैं कि हल्की सी इसे शार्पनिंग देना तो आप दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज लॉग फुटेज। सो मैं इसे हल्की सी शार्पनिंग दूंगा अराउंड अबाउट 30, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेंस को भी लिफ्ट करूंगा, क्योंकि काफी म्यूटेड लग रही है हमारी फुटेज। सो नाउ लेट मी शो यू कि इसे इंस्टाग्राम के लिए या सोशल मीडिया के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या बेस्ट सेटिंग्स यूज करनी चाहिए, सो दैट आपकी इतनी मेहनत बेकार ना चली जाए। सबसे पहले अपनी टाइमलाइन पे जहां पे आपका क्लिप खत्म हो रहे हैं वहां पे आप O दबा लीजिए और एक आउट पॉइंट बना लीजिए, और कंट्रोल M दबा के आप एक्सपोर्ट विंडो में जा सकते हैं, अपने क्लिप को नाम दे सकते हैं, और आप यहां पे अपना प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने 1080 1920 सिलेक्ट किया है 25 फ्रेम पर सेकंड में, बिकॉज हमारी फुटेज भी सेम फ्रेम रेट में हमने सीक्वेंस बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ ऑन किया है, यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी ऑन किया है, प्रोफाइल में हाई, लेवल में 4.2 रखा है, और VBR2 पास ऑन रखा है, और टारगेट बिट रेट को 20 और मैक्सिमम बिट रेट को 24 रखा है। एज फॉर द ऑडियो गोज, ऑडियोज में हमने बिट रेट को 320 रखा है, विच इज आइडियल फॉर वेब, और हम इसे एक्सपोर्ट दबा के एक्सपोर्ट कर लेंगे। और अगर ये एडिट आपको पसंद आया तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो में मैंने बताया है कैसे आप प्रीमियर प्रो के अंदर ही कुछ किलर ट्रांजिशंस बना सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।